Welcome back to another vlog, guys. This vlog starts from 21st August and this was my 7th day of completing half yearly syllabus in 30 days वाला challenge. अभी तक की ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि I have watched my videos and I realized कि मेरी वीडियोस इतनी छोटी होती है कि मैं अच्छे से तुम लोगों से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाती हूँ. एंड द मोस्ट रियलिस्टिक वन, डे 1 to 6 मैंने 3 चैप्टर्स पिकअप किए थे. दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड लाइट. ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे लेक्चर्स कर लिए हैं और उसके सारे नोट्स भी रिवाइज कर लिए हैं. लाइट वाला चैप्टर का मैंने बस 4 लेक्चर ही किया है एंड 4 लेक्चर्स अभी भी बचे हुए हैं. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर का मैंने बस 7 लेक्चर्स किया है एंड 3 लेक्चर्स वर देयर, बट मैं वो करूँगी नहीं बिकॉज अब मैं वन शॉट या फिर सन लाइक स्टडी के वन शॉट से पढ़ने वाली हूँ सोशल साइंस को, क्योंकि सोशल साइंस में मेरे बहुत ज़्यादा चैप्टर बचे हैं और अगर मैं उन सब के लेक्चर्स कंप्लीट करने बैठी तो मैं कभी भी कैच नहीं कर पाऊँगी लाइव क्लासेस को. और यहाँ पे मैं मार्क कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो मुझसे बार बार सॉल्व करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, ताकि मैं एग्ज़ाम्स के कुछ दिनों पहले उन कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ. और ये जो अपनी स्कोर 100 बुक है इसमें टोटल 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे, जिसमें से 10 ऑल इंडिया एंड 10 दिल्ली बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स थे. और मैंने 5 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था, जिसमें से 3 ऑल इंडिया थे और 2 दिल्ली वाले क्वेश्चन पेपर्स थे. और मुझे ना बस कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझसे हो जा रहे थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. और मैं हमेशा सोचती थी कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा ईजी लगे मुझे और मुझे आइडिया आ गया कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे 70+ मार्क्स आ जाने चाहिए हाफ ईयरली में एंड इवन बोर्ड्स में, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में कर सकती हूँ, लेकिन एनसीईआरटी रीडिंग मुझसे बिल्कुल नहीं होती है. बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड साइंस, सब में एनसीईआरटी रीडिंग करनी होती है. और मैं सच बताऊँ तो मैंने 1-2 चैप्टर्स को छोड़ के किसी भी चैप्टर की रीडिंग नहीं की है और इंग्लिश तो मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, इसलिए कंपैरेटिवली मुझे मैथ्स ईजी लग रहा है. वीडियोस के बीच में मैं तुम लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करूँगी. पहला क्वेश्चन था कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बिहार से हूँ. एक और क्वेश्चन था कि मैं नेक्स्ट टॉपर्स बैच में हूँ या नहीं, तो हाँ, मैं नेक्स्ट टॉपर्स बैच में हूँ. हाउ मच चैप्टर्स आई कंप्लीटेड इन साइंस? आई कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स इन साइंस, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो हाफ ईयरली का सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में शेयर कर दिया था. आई लिंक दैट वीडियो सो यू कैन वॉच. और ट्रिग्नोमेट्री के PYQ सॉल्व करने के बाद मैंने एक लेक्चर 4 किया था लाइट का, जिसमें मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ा था और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व किए थे. और उसके बाद मैं हिस्ट्री की स्कोर 100 बुक से टाइमलाइन रिवाइज़ कर रही थी. और मुझे ना हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइमलाइन में ही होती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि कब क्या हुआ एंड ऑल द इवेंट्स. और इसको करने के बाद मेरे सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए थे और एक स्टोरी अच्छे से मेरे दिमाग में बन गई थी. लाइट एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी. नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड कि कौन से 3 चैप्टर्स मुझे नेक्स्ट 3 डेज़ में फिनिश करने हैं एंड आई चूज्ड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड बायोलॉजी चैप्टर 1, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस. और इस वाले चैप्टर के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपने आरंभ बैच से कर लिए थे, लेकिन मुझे चैप्टर रिवाइज़ करना था क्योंकि PT2 में ये चैप्टर आया था और मैंने बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया था. तो सबसे पहले मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का वन शॉट किया था सन लाइक स्टडी के चैनल से, और उनकी वीडियो में जो स्लाइड्स थे मैंने उससे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया था और मार्क कर लिया था. और यहाँ पे मैं उसकी हेल्प से नोट्स बना रही थी, और क्योंकि नोट्स बनाते बनाते मैं एनसीईआरटी भी रीड कर रही थी
तो मुझे इसके बाद NCERT फिर से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस दिन मैंने बस रिसोर्स प्लानिंग तक के नोट्स बनाए थे। उसके बाद आई हैड अ लंच ब्रेक और फिर मैंने प्रोबेबिलिटी का वन शॉट भी कर लिया था। और वन शॉट करने के बाद मैं PYQ सॉल्व करने के लिए बैठ गई थी। एंड आई गॉट मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्कोर 100 बुक, दैट स्कोर 100 बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहते हैं या नहीं। तो स्कोर 100 बुक में एक इंडेक्स दिया होता है जिससे मैं वीडियो में मार्क भी कर रही थी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, और उस इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर मेंशन होते हैं कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से चैप्टर से है। मुझे वन शॉट करने के बाद लगा था कि प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्रोबेबिलिटी के PYQ सॉल्व करने के लिए बैठ गई थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ट्रिग्नोमेट्री प्रोबेबिलिटी से इजी लगने लगी थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसका मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इवन मैंने सॉल्यूशंस भी देखे लेकिन तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो सॉल्व कैसे होगा। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर दिया ताकि स्कूल में हमें जब ये चैप्टर पढ़ाया जाए तो मैं अपने स्कूल के मैथ टीचर से वो सारे क्वेश्चंस पूछ लूँगी जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, इसलिए मैं सो गई थी। और उठने के बाद आई सेट डाउन टू वॉच लाइफ प्रोसेसेस वाला रैपिड रिविजन, और उसको देखने के बाद अपने आरंभ बैच के नोट्स को भी मैंने रिवाइज़ किया था। और उसके बाद मैंने अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले नोट्स को रिवाइज़ किया था जहाँ तक मैंने नोट्स बनाए थे। और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था जो तुम लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। रैपिड रिवीजन करने के बाद मैंने स्कोर 100 की साइंस की बुक से भी चीट शीट्स को रिवाइज़ किया था। और गाइस मेरे पास बस एक ही फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ और लेक्चर्स भी देखती हूँ, इसलिए मैं जब भी लेक्चर्स या फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ नोट्स बनाने के लिए तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती और इसलिए वीडियोज़ भी आने में डिले हो जाती है। एंड अराउंड 9 PM और 10 PM मैं एक नोटबुक लेके बैठी थी जिसमें मैं नोट कर रही थी कि मुझे क्या क्या करना बाकी है तीनों चैप्टर्स के लिए, और इस क्लिप में मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी। और उसको करने के बाद बस मैंने नोट्स रिवाइज़ किए थे और मैं सो गई थी।